गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस लेक्चर में बौद्ध धर्म देखने वाले हैं और अच्छे से देखेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं उसको हम देखेंगे। समझ गए कि नहीं? और मैं इतना बता दे रहा हूँ, बौद्ध धर्म से पीसीएस में, आईएएस में, यानी कि यूपीएससी में हर जगहों पर क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म या जैन धर्म, दोनों धर्मों से कहीं ना मतलब जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ और उसी के हिसाब से आपको पढ़ने भी है, ठीक ना? तो भैया जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने या मन में एक क्वेश्चन आते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय भारत में क्यों हुआ? क्या भारत में धर्म कम थे कि एक धर्म और आ गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पहले अपने दिमाग में रखो कि हम भैया अगर बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं तो बौद्ध धर्म का उदय भारत में क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन ये है। फिर हमें दूसरे नंबर पे ये इसमें सर्च करना होगा कि ये जो बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ किस महान शक्ति की देन है? समझ गए कि नहीं समझ गए? हमें ये सब पॉइंट एकदम अपने दिमाग में बढ़िया से इंटर करके चलने हैं, ठीक ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया बौद्ध धर्म का उदय भारत में क्यों हुआ। अगर हम भैया क्यों का आंसर ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। समझ गए? ये भैया बौद्ध धर्म का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। समझ गए? किस ईसा पूर्व में? तो हम कहेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उस समय भैया भारत में बहुत ही धार्मिक अशांतियां फैली थी। कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे थे, जैसे हम कहते हैं ना, उस समय वही मान के चलो वैदिक, उत्तर वैदिक पीरियड समाप्त हो रहा था। समझ गए? इधर से अपना मौर्य वंश चल रहा था। ऐसे सभी चाहे मतलब कास्ट सिस्टम एकदम पूरा बढ़ चुका था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसी ऐसी जगहों पर क्या होते थे, तो लोगों के अंदर क्या हुआ करता था उस समय 6वीं शताब्दी, कहने का मतलब 6वीं शताब्दी बीसी यानी कि ईसा पूर्व में। समझ गए? यहां पर अगर मैं लिखूं तो भैया मैं एक शब्द यहां पर मेंशन करूंगा, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, ईसा पूर्व की। भैया इस समय क्या हुआ था कि भारत में धार्मिक अशांति फैली थी। क्या फैला था? धार्मिक अशांति फैली थी। अब कुछ लोग वही आर्य लोग आए थे अपने यहाँ, तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, ये मानो कि वैदिक मानो कास्ट सिस्टम लेके आए थे, जिसको हम बोलते हैं जाति व्यवस्था। ये सब जो थी, इनकी वजह से क्या हुआ था, भारत में एकदम धार्मिक अशांति फैली थी। तो यहाँ पर अगर मैं पहला कारण लिखूं कि ये जो बौद्ध धर्म था भारत में क्यों आया था, तो हम पहला कारण में लिखेंगे धार्मिक अशांति फैली थी उस समय। क्या और कुछ था? हाँ, और क्या था? हम कहेंगे भैया जाति व्यवस्था उस समय थी, बहुत ही जटिल थी। जाति व्यवस्था थी, ये क्या थी? बहुत ही ये जटिल थी। तो ये सब आपको पॉइंट अपने दिमाग में रख के चलोगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? कि उस समय भारत में धार्मिक अशांतियां फैली थी, जाति व्यवस्था जो थी वो एकदम जटिल हो चुकी थी, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। समझ गए? अब सोचो, एक ब्राह्मण है उसको ज्यादा दर्जा दिया जा रहा है, एक शूद्र है उसको कम दर्जा दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, उनके मन में क्या होते हैं, एक हीनता पैदा हो रही थी। तो लोग कभी ना इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, हिंदू धर्म को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसे मुस्लिम धर्म को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसी समय भैया इसका अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका उदय होने जा रहा है। अच्छा, अब हम कहेंगे जब जाति व्यवस्था इतनी जटिल थी तो लोग फॉलो ही नहीं कर पाते थे। समझ गए? और भी कारण थे, अंधविश्वास फैला हुआ था। समझ गए? अंधविश्वास फैला हुआ था, यानी कि बाबू अगर मैं आपको एक वर्ड यहां पर बताऊं, उस समय भैया लोग ये भूत प्रेत, समझ गए, देवी देवता, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, इन्हीं सब में एकदम पूरा मतलब लिप्त हो चुके थे। लोग कहीं पर साइंटिफिक सोच ही नहीं पा रहे थे, जो चीजें रियलिटी हैं उनको सोच ही नहीं पा रहे हैं। समझ गए? ऐसे ही लोगों की मानसिकता होती चली जा रही है। समझ गए? तो वहां पर पूरा अब क्या फैला हुआ है, जहां उनको मेडिसिन की जरूरत है वहां उनको भभूत दिए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंधविश्वास फैला हुआ था। समझ गए? लोगों की डेथ हो जा रही थी। समझ गए? तो वहां पर उस समय क्या फैले थे, अंधविश्वास फैला हुआ था। अब भैया अगर हम कहते हैं क्या कुछ और कारण थे, हाँ, उस समय क्या दिए जाते थे, उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी, उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी। और ये भैया ना आम लोगों को बस की बात नहीं थी इसको पढ़ना और इसको ग्रहण कर लेना,
क्योंकि पहली बात तो भैया जो इसकी शिक्षा दी जाती थी किस में दी जाती थी, संस्कृत में। और आपको पता है कि संस्कृत इतनी कठिन भाषा है, समझ गए भैया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जो भाषा हुआ करती थी कैसी भाषा थी, हम कहेंगे भैया इसकी भाषा कठिन थी, इसीलिए ये आम लोगों के लिए नहीं थी। समझ गए, क्या लिखेंगे, उपनिषद की शिक्षा थी, संस्कृत में ये लिखी जाती थी, इसकी भाषा कठिन थी, तो ये आम लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते थे। और जब बाबू इसको आम लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे बताओ, कैसे हिंदू धर्म को लोग फॉलो करेंगे, कैसे आर्यों की बातों को लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे। समझ गए, ये सब सारी चीजें उस समय क्या हुआ करती थी, मतलब लोगों को एकदम पूरा हिला दी। समझ गए कि नहीं समझ गए। इस समय यही सब कारण थे कि जिनकी वजह से तब भैया अपने भारत में किस धर्म का उदय होता है, बौद्ध धर्म का उदय होता है। हम धीरे धीरे चलेंगे, अभी तो हमने रीजन जाना कि बौद्ध धर्म का उदय भारत में क्यों हुआ, तो हम कहेंगे भैया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, समझ गए, धार्मिक अशांतियां फैली थी, समझ गए, जाति व्यवस्था एकदम पूरी जटिल हो चुकी थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, समझ गए, उपनिषद की शिक्षा जो दी जाती थी लोगों को वो संस्कृत में हुआ करता था, सभी आम लोगों के लिए ये सुटेबल ही नहीं था। जब सोचो जब आम लोगों के लिए सुटेबल नहीं होगा तो कैसे लोग पढ़ेंगे, कैसे लोग शिक्षित होंगे, कैसे लोग साइंस की बात करेंगे, कुछ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट थे ही नहीं। और जब नहीं थे तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो धर्म चला आ रहा था वैदिक समय से उस धर्म को लोग फॉलो नहीं करेंगे। देखो लोग उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जिन चीजों में रस होता है, जो चीजें इजी होती हैं, आसानी से लोगों को समझ में आ जाती हैं। समझ गए, ऐसी चीजों को लोग क्या करते हैं, पहले स्वीकार करते हैं। समझिए, कठिन चीजों को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये भैया अच्छा, और उस समय क्या हुआ करते थे, बलिदान दिए जाते थे, जैसे हमने कहा बलिदान दिए जाते थे। समझ गए, बलिदान का मतलब ये होता था बलि, कई पशुओं की बलि दी जा रही है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हुआ करते थे कि वहां अपने बच्चे को ही मान देते थे कि हम एक पुत्र चढ़ाएंगे, हम एक पुत्री चढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बलि हुआ करती थी उस समय भैया। समझ गए। अच्छा, अनुष्ठान भी हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, अनुष्ठान किए जाते थे। अनुष्ठान का मतलब बाबू ये है, यज्ञ किए जाते थे। समझ गए, और ये सब क्या हुआ करते थे, ये सब एकदम कॉम्प्लिकेट है। समझ गए, ये सब क्या है, एकदम जटिल व्यवस्था है, जटिल अनुष्ठान, जटिल थे सब, जटिल अनुष्ठान थे। समझ गए, अगर शादी किसी को करवाना रहता था तो उसमें मतलब इतना ज्यादा मंत्र ये सब वो सब करवा देते थे कि मतलब लोगों की हालत खराब हो जाती थी कि आम लोग समझ ही नहीं पाते थे। समझ गए, आज सोचो उतना ज्ञान नहीं है लोगों के अंदर, मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए या मंत्र को पढ़ने के लिए, तो सोचिए उतनी समय कैसे लोग पढ़ रहे होंगे। समझ गए, तो ये भी चीजें थी। तो इन सब की वजह से भैया हम कहेंगे कि अपने भारत में बौद्ध धर्म को नींव बनेगी। समझ गए, अब हम चलते हैं उस महान शख्स को देखने चलते हैं जिसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म का उदय होता है। समझ गए, तो भैया इसी दौरान कौन आते हैं, हम कहते हैं भैया इसी दौरान एक व्यक्ति आते हैं, एक महान व्यक्ति आते हैं। 6वीं शताब्दी की बात है बाबू, एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था गौतम बुद्ध। समझ गए, सम्मान पूर्वक हम लोग उनको क्या नाम देते हैं, गौतम बुद्ध। खैर अभी उनकी पूरी जीवनी आज हम लोग पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध जी थे, कैसे पैदा हुए, कैसे जन्म इनका हुआ, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। समझ गए, तो भैया अगर कोई आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का उदय किस महान शख्स की देन है, तो आपको बताना है गौतम बुद्ध। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम यहाँ पर अब पढ़ना शुरू करेंगे भैया गौतम बुद्ध के बारे में। समझ गए, गौतम बुद्ध के बारे में। इनको हम भैया सम्मान से क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, लेकिन इनके और भी नाम है। अब आप हेडिंग बनाएंगे गौतम बुद्ध। समझ गए, क्या हेडिंग बनाएंगे, गौतम बुद्ध। हम पहुंचते हैं अब कहां, गौतम बुद्ध पे। अब भैया पहले बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक ना, जन्म से चलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, इनका जन्म। अगर भैया हम गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो ये 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। समझ गए, कब ये पैदा हुए थे, तो भैया यहां पर हम लिखेंगे 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम अंग्रेजी में बीसी भी लिखते हैं। समझ गए, बीसी भी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं। समझ गए। अब भैया बात ये आती है इनका जन्म स्थान कहां है, जन्म स्थान कहां है। देखो भैया
हम लोग क्या करेंगे, जन्म स्थान, देखो क्या होते हैं ना, ग्रंथ बनाए गए हैं, तो ग्रंथों में क्या होते हैं, कुछ लोग अपना अपना पॉइंट दिए हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ, इनका जन्म ऐसे हुआ, इनका जन्म ऐसे हुआ। तो एक कहानी हमें भी पता होनी चाहिए, समझ गए। तो बात इनके जन्म स्थान की अगर आती है भैया, तो भैया क्या हुआ था, इनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, मतलब ये पेट में थे, समझ गए। और इनकी मम्मी कहाँ जा रही थी, मायके जा रही थी, समझ गए। और रास्ते में एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, रुम्मनदेई, समझ गए। जगह का नाम क्या है, रुम्मनदेई। ये रास्ते में पैदा हुए थे, उस जगह का नाम था रुम्मनदेई, समझ गए। और फिर वहीं से क्या हुआ था, रुम्मनदेई से ही ये लौटकर कहाँ चले आए, फिर से अपने राजमहल की तरफ चले आए। तो अगर हम बात करते हैं कि इनके जन्म स्थान की, तो पहले आप लिखेंगे भैया कि इनका जो जन्म स्थान था वो नेपाल में था, समझ गए। नेपाल में एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, लुम्बिनी। क्या नाम देते हैं, लुम्बिनी नाम देते हैं। और लुम्बिनी में भैया एक जगह और जिसको हम क्या बोलते हैं, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, समझ गए। और यही भैया, यहीं पर एक राजमहल यानी कि एक राजसी इलाका हुआ करता था जहां पर इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। और यहीं पर ये कपिलवस्तु में ही रहेंगे, समझ गए। तो कभी आपसे पूछ सकता है, नेपाल पूछ सकता है, लुम्बिनी पूछ सकता है, कपिलवस्तु पूछ सकता है। और भैया रास्ते में ये पैदा हुए थे, रास्ते का नाम भी मैं लिख देता हूं, जिस जगह पर ये पैदा हुए थे, रुम्मनदेई, जिस जगह पर ये पैदा हुए थे, समझ गए। ये रास्ते में ये जगह पड़ता था। कहने का मतलब ये हुआ कि कपिलवस्तु से इनकी मम्मी जा रही थी, अपने मायके जा रही थी, तो ये रास्ते में पैदा हुए थे, इसीलिए वहां पर एक जगह थी रुम्मनदेई, समझ गए। रुम्मनदेई आपको नहीं याद करना, बस आपको केवल कपिलवस्तु तक याद करने, उधर वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए कि नहीं समझ गए। इतना आपसे पूछ सकता है, स्थान कहाँ, नेपाल, लुम्बिनी या कपिलवस्तु, तीनों में से आप कोई भी पूछेगा तो आपको बता देना है कि यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब बात आती भैया, अगर इनका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं भैया अब इनके पिता का नाम पूछ सकता है, इनकी मम्मी का नाम पूछ सकता है, कुछ भी नाम पूछ सकता है। तो भैया अगर हम बात करते हैं इनके पिता की, गौतम बुद्ध के पिता की बात करते हैं, तो भैया उनका नाम था शुद्धोधन। उनका नाम क्या था, शुद्धोधन, समझ गए। उनका नाम क्या था, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। अगर पूछ लेता भैया ये किस वंश से, तो आपको लिख लेना भैया ये शाक वंश से बिलोंग करते थे, शाक के वंश, शाक वंश। अच्छा, इनकी मम्मी का नाम पूछ सकता है, इनकी माता का नाम पूछ सकता है, तो आपको लिखना है महामाया, महामाया, समझ गए, महामाया। पूछ ले इनका कौन सा वंश था, तो इनका लिख लेना भैया कोलीय वंश था। ये किस वंश से बिलोंग करती थी, कोली वंश से बिलोंग करती थी, समझ गए। लेकिन सबसे दुखद घटना यह है कि जब गौतम बुद्ध जी पैदा हुए तो भैया 7 दिन के बाद इनकी मां का देहांत हो जाता है, समझ गए। तो भैया ये 7 दिन के बाद इनका क्या हो जाता है, 7 दिन के बाद इनका क्या हो जाता है भैया, मृत्यु हो जाती है। तो अब बात आती है, देखो जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो मानो, मतलब कहीं इतिहासकार क्या करते हैं उस पर मतलब बहुत अतिशयोक्ति लगा के बोलते हैं कि देखो जब गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे तो उस समय मतलब बहुत, मतलब कि एकदम पूरा प्रकृति पूरी शांत हो गई, और कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब प्रकृति में एक अलग परिवर्तन देखने को मिले, ये सब वहां पर लिखे गए हैं, समझ गए। तो मतलब ऐसे का, और जब ये कहने का मतलब बहुत मान मिन्नत के बाद तो ये पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध जो थे भैया, जो शुद्धोधन थे, इन्होंने बहुत मान मिन्नत की थी तब जाके ये पैदा हुए थे। और पैदा हुए थे तो भैया जब ये अपने राज दरबार में आए तो वहां पर बहुत सारा क्या किया गया, एकदम इनका भव्य स्वागत किया गया, भव्य फंक्शन किया गया, ताकि भैया एकदम पूरा, अब भैया इकलौते थे और राजकुमार थे, ऊपर से इकलौते राजकुमार थे, तो वहां पर इनका क्या हुआ था भैया, भव्य फंक्शन किए गए थे, बहुत बेहतरीन फंक्शन किया गया था, ठीक ना। उसी में भैया एक साधु आते हैं, तो जब वो मतलब भाई उनको पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि वहां पर ऐसा
जन्म ले लिए हैं, तो जब आगे इनसे मिलते हैं तो इनका जब पैर देखते हैं, छूते हैं, तो उनको एक अलग एनर्जी मतलब दिखती है उसमें कि बहुत बड़ी इसमें एनर्जी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बड़ी उसमें इनको एनर्जी दिखी, और जब उनको दिखी तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है, कहने का मतलब ये जो बालक है, ये जब बड़ा होगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो ये बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा शासक बनेगा। अब दो बातें कर दिया। अब सुद्धोधन को चिंता होने लगी, और जब सुद्धोधन को चिंता होने लगी तो उनको लगा कि मेरा लड़का सन्यासी ना बने, इसके लिए इनके लिए क्या की गई, बहुत अलग से व्यवस्था रखी गई राज दरबार में। समझ गए? इनको कभी भी मतलब बाहर का माहौल देखने ही नहीं दिया गया कि कोई बुढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसे लोगों को देखने ही नहीं दिया गया। कहा कि भैया, इनसे कहा गया कि तुम एकदम मतलब हर चीजों से दूर रहो आप। समझ गए? इनके लिए इनके एज ग्रुप के लोग वहां पर रखे जाते थे, इनके लेवल की लड़कियां रखी जाती थी, कहने का मतलब ताकि ये उसी में हमेशा मतलब कि एकदम पूरा घुले मिले रहे। इनको कभी भी किसी चीज की जिम्मेदारी से दूर रखा गया, मतलब इनको हर प्रकार से क्या किया गया, सुविधाएं दी गई, ताकि इनके दिमाग में कभी संन्यास या वैराग्य की विचार आए ही ना। समझ गए? अब भैया बात यहां पर आती है, जब माता पिता आ गई तो अब हम कहेंगे भैया, अब आपसे पूछेगा इनका पालन किसने किया था, लालन पालन किसने किया था, तो हम कहेंगे भैया प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था। और ये कौन थे भैया? ये बुद्ध जी की मौसी थी। ये बुद्ध जी की क्या थी? मौसी थी। समझ गए? फिर भैया क्या होता है, आप देखो 16 साल की उम्र में इनकी शादी, कहने का मतलब अब इनकी शादी हो जाएगी, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। समझ गए? और इनकी पत्नी का नाम क्या रखा जाता, मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो हम कहेंगे भैया यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। समझ गए? अब इनसे भैया यहां लिख लेना कि 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी होती है। समझ गए? फिर भैया यहां पर हम लिखेंगे इनसे इनके पुत्र प्राप्त होता है, उस पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। ये इनके जीवन परिचय थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इनके जीवन परिचय थे। एक बात मैं आपको कहना और चाहूंगा, ऊपर में 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाबू याद रखे ना, जो जन्म होता है ये बैसाख पूर्णिमा के दिन होता है। समझ गए? बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, डेथ भी ऐसे इनकी होती है, सब कुछ इनका बैसाख पूर्णिमा के दिन में ही हुआ है। समझ गए? इतिहासकार यही लिखते हैं। अब हम चलते हैं आगे। भैया इतनी चीजें हो गई, दृश्य भी तो इनको मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनको बहुत मेंटेन से बना के रखा गया था। फिर भी बाबू देखो, एक दिन की बात है, ये क्या कर गए, ये भैया घूमने की जिद करने लगे। घूमने की जिद ये कैसे करते हैं? कहते हैं मुझे अपना पूरा का पूरा राज दरबार देखना है। समझ गए? अब ये क्या करेंगे, जिद करेंगे कि घूमने के लिए कि मुझे भी अपना क्या देखना भैया, पूरा का पूरा राज दरबार देखना है, कि भैया मैं भी तो जानूं कि मेरा राजपाट कितना फैला हुआ है। अब कोई बाहर इनको लेके नहीं जा रहा है, कोई बाहर इनको लेके नहीं जा रहा है, लेकिन जब ये जिद किए तो इनको बाहर लेके जाना पड़ा। अब जब ये बाहर जाते हैं तो बाहर भैया ये 4 दृश्य देखते हैं। अब ये 4 दृश्य जो होता है, आपसे पूछा जाता है पेपर में कि ये बताओ 4 दृश्यों में कौन कौन से थे। अब ये 4 दृश्य बाहर देखते हैं। समझ गए? भैया शासक है, शिकार करेंगे, सब कुछ करेंगे। समझ गए? अब ये जब बाहर जाते हैं तो वहां पर क्या इन्होंने देखा, 4 दृश्य देखा। पहला इन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा था इन्होंने? वृद्ध व्यक्ति देखा था। पहले नंबर पे इन्होंने क्या देखा था? वृद्ध व्यक्ति। फिर देखो यह दूसरे नंबर पे इन्होंने बीमार व्यक्ति देखा। समझ गए? बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा। और तीसरे नंबर भैया इन्होंने सन्यासी भी देखा था, सन्यासी को इन्होंने देखा था। और ये चौथे नंबर पे कहा जाता है कि इन्होंने शव देखा था, मतलब कि मृत शरीर देखा था। ये 4 दृश्य इन्होंने देखा था। जिस दिन ये अपने मतलब कि राज दरबार से बाहर निकले, टहलने के लिए निकले, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन कौन सा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सन्यासी और शव। ये 4 देखे। और भैया यही 4 दृश्य देखने के बाद इनका जो अभी कभी देखे
वृद्ध व्यक्ति इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, बीमार व्यक्ति कभी इन्होंने देखा ही नहीं था, सन्यासी इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, और 100 इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और जब पहली बार इन्होंने देखा तो भैया इनका हृदय पूरी तरह से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। समझ गए? अब यहीं से क्या होगा, इनका जो हृदय होगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। इनका हृदय जो होता है परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया, इनका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहां से जब वो अपने राज दरबार आए, तो जब राज दरबार आए, अब उनके दिमाग में यही 4 सीन चल रही है कि कैसे कोई वृद्ध हो सकता है, कैसे कोई बीमार हो सकता है, कैसे कोई सन्यासी बन सकता है, कैसे किसी की डेथ हो सकती है। इसका मतलब हर एक इंसान जो है आज बच्चा है, फिर एक दिन युवावस्था में आएगा, फिर अपने धीरे धीरे ये वृद्धावस्था में जाके ये 100 बन जाएगा। अब इनके दिमाग में ये सब सारी चीजें गूंजने लगी, और जब इनके दिमाग में ये सारी चीजें गूंजने लगी तो भाई इनको नींद नहीं आती थी। अब यही बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब भैया इनके दिमाग में जब ये 4 चीजें चलने लगी, अब इनके दिमाग में यही आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, मुझे संन्यास धारण करना चाहिए, मुझे वैराग्य धारण करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि सत्य क्या है। समझ गए? अब इनके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही कि मुझे पता करना है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। अब ये सत्य की खोज में निकलना चाहते हैं। अब एक दिन ऐसे प्रयास कर रहे हैं निकल जाए, इनकी पत्नी जाग जाती है। फिर दूसरे दिन ऐसे प्रयास कर रहे हैं, तब भी इनकी पत्नी को पता चल जाता है। फिर ऐसे करके ये करते रहते हैं। इनको एक दिन क्या होती है भैया, अपने मकसद में ये कामयाब हो जाते हैं। समझ गए? ये अपने मकसद में क्या हो जाते हैं भैया, कामयाब हो जाते हैं। कामयाब का मतलब ये हुआ कि अब ये निकलना चाहेंगे, और आराम से इन्होंने क्या कर दिया, इनकी पत्नी सो रही थी और ये आराम से दरवाजा खोले, और दरवाजा खोलने के बाद क्या कर दे, ये निकल जाते हैं। समझ गए? अब इनकी उम्र कितनी हो चुकी है, 29 वर्ष। 29 वर्ष, समझ गए? 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। समझ गए? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध जी ने कितने वर्षों में गृह त्याग किया था, तो हम कहेंगे भैया 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। कैसे किया, अब ये देखो, गृह त्याग किया। तो भैया ये क्या हुए, अब भैया देखो शासक हैं, राजकुमार हैं, जब जाएंगे पैदल नहीं जाएंगे। बाहर इनके लिए क्या होता था, रथ खड़ा रहता था, और रथ में भैया आपको पता होना चाहिए घोड़ा रहता है, ठीक ना। ऊपर से भैया इनका सारथी रहेगा और ये तो बैठेंगे। समझिए? तो वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और जब गृह त्याग इन्होंने किया तो भैया ये अपने सारथी और अपने घोड़े, जो इनका घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम था कंथक, और भैया जो सारथी था इनका, उसका नाम था चन्ना। दोनों के साथ इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। समझ गए? तो भैया गृह त्याग किसके साथ किए हैं, किसके साथ ये किए हैं गृह त्याग, तो हम कहेंगे भैया एक घोड़ा और सारथी के साथ। यही लोग छोड़ने जाते हैं ना इनको बैठा के। घोड़े का नाम क्या था भैया, हम कहेंगे भैया कंथक। घोड़े का नाम क्या था, कंथक, और सारथी का नाम क्या था, चन्ना। समझ गए? चन्ना से बोले कि हमें ले चलिए, छोड़ के आइए। अब भाई चन्ना को हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। अब ये बैठ गए और कंथक चल दिए। कहां से चल दिए भैया, लुम्बिनी से अब ये बाहर निकल गए, और जैसे ही ये लुम्बिनी से बाहर निकले तो भैया इनको एक नदी मिलती है। उस नदी का नाम होता अनोमा नदी। कौन सी नदी, अनोमा नदी। अनोमा नदी, समझ गए? ये है अनोमा नदी। अब ये जो अनोमा नदी आपसे पूछेगा कि ये बताइए, जब बुद्ध जी गृह त्याग कर रहे थे, यानी कि बुद्ध जी जब गृह त्याग कर रहे थे, समझ गए? बुद्ध जी जब गृह त्याग कर रहे थे, तो आप बताइए कि भैया इनका कहने का मतलब वो कौन सी नदी पार किए थे, तो हम कहेंगे भैया अनोमा नदी पार किए थे। जब बुद्ध जी गृह त्याग कर रहे थे, कौन सी नदी पार किए थे, अनोमा नदी। और भैया किसके पीठ पर, तो हम कहेंगे भैया घोड़ा था ना इनका कंथक,
कंटक के पीठ पर बैठकर ये अनोमा नदी पार करते हैं। समझ गए? कंटक के पीठ पर बैठकर ये अनोमा नदी पार करते हैं। और भैया ये जब पार कर जाते हैं वहीं से सारथी चन्ना वापस चला आता है और ये चले जाते हैं अपने सत्य की खोज में। समझ गए? अच्छा, अब बाबू एक बात आती है, जो देखो अभी इनके थोड़ी ना नाम को लेकर बहुत सारी क्या होती हैं, अनोमा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम को लेकर कई नाम से जाना जाता है, जैसे हमने कहा ना, अभी और आगे चल रहे हैं, इनके नाम को लेकर बहुत सारे डिफरेंस है। तो भैया इनका अगर कभी पूछ ले कि इनका बचपन का नाम क्या है, तो इनका बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। समझ गए? और भैया इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको देखो आपको पता ही कि बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इनको क्या 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 कहा जाता है? तो हम कहते हैं इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। और भैया इनको कनक मुनि के नाम से जाना जाता है, कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। समझ गए? इसको बोलते हैं भैया हिंदी में क्या बोलेंगे? एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये बहुत इनके नाम है, सब आपको पढ़ने हैं, ठीक ना। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। और इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इनको शाक्य मुनि कहा जाता है, कनक मुनि कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इनको नाम को लेकर भी बहुत सारे मतलब कि थॉट चलते रहते हैं, तो इसलिए एक जगह में सारे नाम को मेंशन कर दिया। समझ गए? अब हम चलते भैया, अब ये सत्य की खोज में कहाँ निकल पड़े? समझ गए? अब ये कहाँ पहुंच गए भैया? सत्य की खोज में, सत्य की खोज में, सत्य की खोज में अब ये निकल पड़े। अब यहां से भैया थोड़ी से अब दूसरे डायमेंशन पे चलते हैं हम लोग। समझ गए? दूसरे डायमेंशन पे चलते हैं। अब देखो दूसरा डायमेंशन क्या है इसका। अब ये भैया ना ऐसे भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते भटकते ये कहां पर पहुंचते? देखो ये जो सिद्धार्थ जी हैं, समझ गए? कौन? सिद्धार्थ जी हैं। अभी तो सिद्धार्थ ही हैं, अभी तो ये सिद्धार्थ ही हैं। अब ये भटकते जाते हैं, भटकते भटकते ये भैया देखो कहां पहुंचते हैं? भटकते 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 ये कहां पहुंच जाते हैं? वैशाली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए ये? वैशाली पहुंच गए। भटकते भटकते गौतम बुद्ध जी कहां पहुंच गए? वैशाली पहुंच गए। जब ये वैशाली पहुंचे तो वहां इनकी मुलाकात एक लोगों से होती, उनका नाम था अलार कलाम। समझ गए? तो यह वैशाली में इनकी मुलाकात किससे हुई? यहां पर आपको लिखना है अलार कलाम, इनसे होती है। और अलार कलाम गुरु थे एक। जब ये इनको ना सांख्य दर्शन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, अलार कलाम को सांख्य दर्शन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। जब सिद्धार्थ जी को कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने अलार कलाम को क्या मान लिया? अपना गुरु मान लिया, ठीक ना। तो भैया याद रखे रहना, अलार कलाम जो थे ये सिद्धार्थ जी के पहले गुरु थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कौन थे? तो हम कहेंगे भैया सिद्धार्थ जी के ये पहले गुरु थे। कौन थे ये? पहले गुरु थे। सिद्धार्थ जी के ये पहले गुरु थे। समझ गए? और इनसे सिद्धार्थ जी ने कौन सी शिक्षा ग्रहण की? सांख्य दर्शन की। क्या की? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, इनसे शिक्षा ग्रहण की। अब भैया जितना इनको यहां से मिलना था मिल गया। अब इनके दिमाग में फिर आ रहा है, ये तो निकले थे सत्य की खोज में, इनको कुछ मिला ही नहीं। यहां से इनको सांख्य दर्शन के बारे में ज्ञान मिला, फिर ये भटकना शुरू करते हैं। फिर ये भटकता भटकते कहां पहुंच जाते हैं? फिर यहां से इसके बाद ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये फिर क्या करते हैं? भटकना शुरू कर देते फिर से, ठीक ना। और अब की बार देखो भटकते भटकते कहां पहुंचते हैं? राजगिरी। कहां पहुंच गए भैया? राजगिरी। अब ये जब राजगिरी पहुंचते हैं यहां पर इनकी मुलाकात एक दूसरे लोगों से होती। इनकी मुलाकात अब किससे होगी? रुद्र कराम से होती है, रुद्र कराम से होती है। समझ गए? अब ये जो रुद्र कराम थे इनको योग दर्शन के बारे में अच्छी जानकारी थी। किसके बारे में? योग दर्शन।
योग दर्शन के ये ज्ञाता थे। अब जो सिद्धार्थ जी थे, कौन थे? सिद्धार्थ जी थे, समझ गए? सिद्धार्थ जी ने रुद्रक्राम को अपना दूसरा गुरु मान लिया, दूसरा गुरु बना लिया, और इनसे इन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण कर ली? योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर ली। योग दर्शन की शिक्षा, योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर ली, ग्रहण की। तो आपसे पूछेगा, बताइए सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे सीखी थी? अलार्क कलाम, ठीक ना? और रुद्रक्राम से इन्होंने कौन सी शिक्षा सीखी थी? तो हम कहेंगे भैया योग दर्शन। समझ गए पॉइंट? अब फिर बाद में फिर इनको बाद में लगा कि मैं तो सत्य की खोज में निकला था, मेरे को अभी भी कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? इसका मतलब ये हुआ कि सत्य ऐसे नहीं पता चलेगा, ज्ञान की प्राप्ति ऐसे मुझे नहीं हो सकती। समझ गए कि नहीं समझ गए? ज्ञान की प्राप्ति ऐसे मुझे नहीं हो सकती, इसका मतलब मुझे कुछ अलग करना होगा। फिर भैया राजगिरी से ये भटकते भटकते कहां पर पहुंच गए? ये पहुंच गए अब गया। कहां पहुंच गए? ये गया पहुंच गए। ये भी आपको पता ही बिहार में ही है, बिहार में तो सभी हैं, वैशाली भी बिहार में है, राजगिरी भी बिहार में भी है, सभी बिहार में ही है। ये कहां पर पहुंच गए? गया पहुंच गए। समझ गए? भटकते भटकते अब ये कहां पर पहुंच गए? गया पहुंच गए। अच्छा, ये जो इतना मैं आपको यहां पर लिखाया हूं, ये कितने सालों का भटकाव है? तो हम कहेंगे 6 साल इसी तरह से ये भटकते रहे। समझ गए? 6 साल तक इसी तरह ये भटकते रहे। कितने साल तक? 6 साल तक। समझ गए? तो आपको यहां पर लिखना है 6 साल भटकने के बाद, 6 साल भटकने के बाद ये कहां पहुंचे? गया पहुंचे। और गया में बाबू एक जगह है, उस जगह का नाम है उरुबेला। कौन सा जगह है? उरुबेला। और ये जो जगह है बाबू ना, ये निरंजना नदी के तट पर है। समझ गए? कौन सी नदी है इसके किनारे पर? निरंजना, निरंजना नदी के तट पर। अच्छा, निरंजना नदी को आज के डेट में हम लोग फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। समझ गए? निरंजना नदी को आज हम किसके नाम जानते हैं? फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। तो भैया ये जो उरुबेला जगह है ना, जब ये भटकते भटकते जब थक गए तो ये क्या गए? गया पहुंचे, और गया में उरुबेला नामक एक जगह पर पहुंचे भैया, निरंजना नदी के तट पर। वहां पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे ये बैठ गए, और वहीं पर ये क्या कर लिए? ये एकदम अपने आप को मतलब पहुंचा दिए समाधि अवस्था में। इनको लगा कि ऐसे थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनको जब लगा कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें कुछ करने होंगे, खुद करना होगा। समझिए? खुद करना होगा। टीचर तो आपको केवल गाइड कर सकता है ना, टीचर आपको सिलेक्शन कैसे दिलवा सकता है? केवल आपको गाइड कर सकता है, पढ़ना तो आपको है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहां से सिलेक्शन होंगे? समझ गए? तो उरुबेला में ये उरुबेला कहां है? निरंजना नदी के तट पर है, या फाल्गु नदी के तट पर है। यहीं पर भैया ये क्या कर गए? एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू कर दिए। तपस्या करना शुरू किए। समझ गए? उसके बाद भैया इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आपको याद कर लेने एकदम, ठीक ना? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो आप कहेंगे उरुबेला में हुई, गया में हुआ, निरंजना नदी के तट पर हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। समझ गए? पूछता है कि ये बताइए किस वृक्ष के नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको बताना भैया पीपल का वृक्ष था। वो किसका था? पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको
भैया ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहीं से भैया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब ये क्या करेंगे, अपने ज्ञान का यूटिलाइजेशन करेंगे। समझ गए? अब भैया एक चीज पहले यहां पर लिख लेना, तब हम चलते हैं उपदेशों में। पहले हम कहेंगे भैया, अब ये जो वृक्ष था ना, इस वृक्ष को अब हम किसके जानेंगे, बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, बोधि वृक्ष के नाम से जानेंगे। और भैया ये जो गया है ना, अब ये गया क्या बन जाएगा, बोध गया के नाम से जानते हैं। सर ऐसा क्यों है, बोधि बोध ये सब क्यों लिख रहे हो? समझ गए? और भैया ये जो सिद्धार्थ थे ना, सिद्धार्थ जो थे, अब सिद्धार्थ को हम किसके नाम से जानेंगे, बुद्ध के नाम से जानते हैं। समझ गए? और बुद्ध का मतलब होता है जागृत पुरुष, जागृत पुरुष। समझ गए? बुद्ध का मतलब होता है जागृत पुरुष, मतलब ऐसा पुरुष जो क्या हो गया है, जाग चुका है। समझ गए? उसको हम क्या बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। अब सिद्धार्थ को हम किसके नाम से जानेंगे, बुद्ध के नाम से जानते हैं। समझ गए कि नहीं? वृक्ष को किसके नाम जानेंगे, बोधि वृक्ष। गया मतलब स्थान को हम किसके नाम जानेंगे, बोध गया। और भैया सिद्धार्थ को हम किसके नाम जानेंगे, बुद्ध के नाम जानेंगे। सब लोग प्यार से गौतम बुद्ध जी कहते हैं। समझ गए? तो इतनी बातें पहले आप लिखो, फिर हम चलते हैं उपदेश में। समझ गए? फिर हम कहां चलते हैं, उपदेश में। अब हम उपदेश देखेंगे, उपदेश। समझ गए? गौतम बुद्ध के उपदेश। तो भैया पहले जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब तब ये क्या करेंगे, उपदेश देंगे। तो भैया ये देखो, ये पहला उपदेश बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहला उपदेश कहां पर दिए थे। तो पहला उपदेश आप लिखेंगे, ये इन्होंने सारनाथ में दिया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है? उसके बाद ये पहला उपदेश देंगे, कहां पर देंगे, सारनाथ। अच्छा, सारनाथ का एक और नाम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋषि पतनम, ऋषि पतनम। समझ गए? ऋषि पतनम एक और नाम आता है ऐसे करके। और भैया आपको पता है, जैसे हमने कहा कि काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं इसको, मतलब ये भी उसमें आ जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं ना, जबकि कि काशी और वाराणसी सभी में ये सारनाथ आता है। ठीक ना? तो कभी कभी पूछ ले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये इसी की बात कर रहा हूँ। समझ गए कि नहीं? यहां पर बाबू एक जगह था जिसको बोलते थे मृगदाववन। समझ गए? मृगदाववन। अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये अपना पहला उपदेश कहां पर दिए, सारनाथ बताना है। अगर सारनाथ नहीं होगा तो भैया वहां पर मृगदाववन होगा, क्योंकि इसी वन में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और किसको दिया था, तो हम कहेंगे भैया ये अपने 5 भिक्षुओं को दिए थे। समझ गए? या इनके शिष्य थे, 5 शिष्यों को इन्होंने शिक्षा दी थी पहले, सबसे पहले 5 शिष्यों को दी थी। समझ गए? पहली बार शिक्षा इन्होंने किसको दी थी, अपने 5 शिष्यों को दी थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉइंट देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही। समझ गए कि इतना ही है? तो जब भैया इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया ना, इसको इतिहास में एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या नाम देते हैं इसी को? जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, इसको हमने इतिहास में किस नाम से दर्ज किया है, धर्म चक्र परिवर्तन। समझ गए? यही बनेगा आगे धम्म, अशोक के टाइम में। समझ गए? धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, एक वर्ड नहीं लिखे जहां पर आपने मेंशन किया होगा, गृह त्याग। समझ गए? ये जो गृह त्याग की घटना थी ना, गृह त्याग वाली जो घटना थी, इसको भैया ना इतिहास में एक नाम इसको भी दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम देते हैं इसको, महाभिनिष्क्रमण देते हैं। समझ गए? गृह त्याग वाली घटना को इतिहास में किस नाम से दर्ज है, महाभिनिष्क्रमण। जो गौतम बुद्ध जी ने वहां से किसका त्याग किया है, अपने घर का त्याग किया था, उस घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अभी सभी। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ये अपना पहला उपदेश देते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया इतिहास में, धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया। ठीक ना? अब बाबू बात यहां पर आती है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया है, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने श्रावस्ती में दिया है। कहां पर इन्होंने दिया है, श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया है, श्रावस्ती में। श्रावस्ती मतलब कि उस समय हुआ करता था कौशल।
समझ गए कि नहीं समझ गए, पॉइंट समझ गए। और भैया जो इनके उपदेश, अच्छा यहां पर एक चीज और लिख लेना, यहां पर इन्होंने 21 वर्षावास बिताए हैं, 21 वर्षावास, समझ गए, 21 वर्षा ऋतु यहाँ पर ये बिताए हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी अपने दिमाग में भर लेना, समझ गए। अब भैया जो इनके उपदेश हुआ करते थे, इनके उपदेशों में 4 आर्य सत्य निकल के आए। कितने? 4। तो यहां पर आपको लिखना है इनके उपदेशों के 4 आर्य सत्य, ये इनके उपदेशों के 4 आर्य सत्य थे। अब भैया वो 4 आर्य सत्य कौन थे? पहला था दुख। पहला क्या था? दुख था। इन्होंने कहा ये जो दुख है ना, दुख सर्वत्र है, समझ गए। मतलब इन्होंने कहा, क्या बोला है? सर्वत्र दुख ही दुख है। सर्वत्र मतलब हर जगहों पर क्या है? दुख है। सर्वत्र दुख ही दुख है, दुख ही दुख। सभी को पता है कि दुख तो सभी जगहों पर है ना। जो लोग कहते हैं कि अरे मेरे यहाँ दुख है, आपके यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी जगहों पर दुख ही दुख है। पहला इन्होंने यही बोला कि सर्वत्र दुख ही दुख है। फिर इन्होंने कहा, दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला दुख समुदय। क्या बोला है? दुख समुदय। इसमें इन्होंने कहा कि भैया देखो, जो दुख है, दुख उत्पन्न होने के कारण है, समझ गए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? दुख होने के अनेक कारण है। दुख होने के अनेक कारण है। भाई किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तब भी दुख हो गया, ठीक ना। अरे अनेक कारण है, कितने कारण आप जानोगे, समझ गए, आपको भी समझ में आया दुख के। लेकिन इन्होंने जो बताया, मूल कारण जो इन्होंने बताया था, उसको बताया था तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है भैया लालच, समझ गए। तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालच। मूल कारण तो लालच है, बाकी उसके बाद तो जितने भी कारण और होंगे वो बात के बात ही है। लेकिन मेन कारण क्या था? तृष्णा था, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? लालच बोलते हैं। फिर इन्होंने भैया तीसरे नंबर पे कहा दुख निरोध। समझ गए। इनके 4 आर्य सत्य में तीसरा आर्य सत्य क्या था? दुख निरोध। इन्होंने कहा अगर दुख है, समझ गए, तो दुख का निवारण भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अगर इन्होंने कहा कि भैया दुख है तो दुख का निवारण भी है, निवारण भी है। और निवारण के लिए बाबू इन्होंने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सुनो ध्यान से। इन्होंने कहा इसके लिए निर्वाण। क्या बोला इन्होंने? कहा है निर्वाण। और भैया बोल दिया है कि इन्होंने तृष्णा त्याग दो। भैया तृष्णा त्याग दो मतलब कि अपने अंदर से लालच निकाल दो, तो दुख खत्म हो जाएगा, समझ गए। और ये जो निर्वाण शब्द इन्होंने मेंशन किया है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या बोला है? 10 शील का सुझाव दिया है, समझ गए। 10 शील का इन्होंने क्या दिया है? सुझाव दिया है। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा भैया, निर्वाण के लिए देखो यहां से ऐसे लिखूंगा। इन्होंने इसके लिए क्या बताए हैं? 10 शील बताए हैं। निर्वाण के लिए इन्होंने क्या बताए हैं? 10 शील बताए हैं। जैसे पहली शील को इन्होंने क्या बोला भैया? तो हम कहेंगे अहिंसा। पहले शील को क्या इन्होंने बोला है? अहिंसा। कहा कि भैया देखो हिंसा नहीं करनी चाहिए, समझ गए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा रूप धारण करना चाहिए जिसमें आप एकदम अहिंसक हो जाओ, समझ गए। और दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला? कि सत्य बोलो, समझ गए। क्या बोले? सत्य बोलो। तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला? अस्तेय। अस्तेय का मतलब ये होता है कि चोरी ना करो, समझ गए, चोरी ना करो, समझ गए कि नहीं समझ गए। चौथे नंबर पे इन्होंने क्या बोला है? अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका मतलब होता है बाबू किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखो, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखो। फिर 5वें नंबर पे इन्होंने क्या बोला है भैया? कहा भैया मदिरा का सेवन ना करो, मदिरा का सेवन ना करो मतलब शराब वराब ना पियो, समझ गए, शराब वराब ना पियो। तो ये कहा मदिरा का सेवन ना करो। और भैया 6वें नंबर पे बोले हैं कि असमय भोजन ना करो, असमय भोजन ना करो, असमय भोजन ना करो।
समझ गए। 7वें नंबर पे इन्होंने आम भाषा में बोल दिया कि धन संचय ना करो। समझ गए, धन संचय ना करो। और 8वें नंबर भैया इन्होंने क्या बोला है, कहा भैया स्त्रियों से दूर रहो, स्त्रियों से दूर रहो। समझ गए। और इन्होंने क्या बोला है, स्त्रियों से दूर रहो। और भैया क्या बोले हैं, 9वें नंबर पे ये बोले हैं नृत्य गान से दूर रहो। समझ गए। 9वें नंबर पे इन्होंने क्या बोला है, नृत्य गान से दूर रहो। समझ गए। एक और लिख लेंगे 10 नंबर पे भैया, 10 नंबर पे ये बोलते हैं सुखप्रद, सुखप्रद बिस्तर पर ना सो, ना सो। समझ गए। ये इनके 10 सील थे, 10 सील थे, याद रखे रहना। निर्वाण के लिए इन्होंने क्या बताया है, इतनी चीजें जिसके अंदर होगी वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, बाकी लोग निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इतना याद रखे रहना अपने दिमाग में, ठीक ना। अब हम चलते भैया चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, समझ जाओ कि दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। समझ गए। इसका मतलब ये होता है दुख का विनाश, दुख का विनाश कैसे होगा। समझ गए, दुख का विनाश कैसे होगा। तो भैया दुख के विनाश के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, दुख के विनाश के लिए इन्होंने क्या दिया है, अष्टांगिक मार्ग दिया। आगे इसी में मैं लिख देता हूं, अभी अष्टांगिक मार्ग बाद में लिखा देता हूं। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया है। का ये 8 मार्ग होते हैं, उनको आप फॉलो करो, जिनकी वजह से क्या होंगे, आपके सारे के सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। समझ गए। अब हम चलते हैं भैया अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, इनको भी हम देखते हैं फटाफट, फटाफट देखते हैं फटाफट। समझ गए। अब भैया अष्टांगिक मार्ग, यहां पर मैं लिखता हूं भैया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। इन्होंने पहला मार्ग क्या बताया है, पहला मार्ग की बात अगर हम करते हैं तो भैया इसमें इन्होंने बोला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। इसका मतलब बाबू ये होता है कि आपकी जो दृष्टि है, मतलब कि देखने की क्षमता, ये हमेशा सही होनी चाहिए। समझ गए। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला है, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। समझ गए। फिर अगर तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो यहां पर क्या बोला है, सम्यक वाणी बोला है, सम्यक वाणी बोला है। सम्यक वाणी का मतलब बाबू जो भी आप बोलते हो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, ताकि किसी के कान को चुभे ना। चौथे नंबर पे बाबू होता है सम्यक कर्म, सम्यक कर्म। अगर आप भैया कोई काम कर रहे हो तो पूरा पूर्ण मन से करो, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से करो, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जाके कमाओ, कहने का मतलब इनका ये था। 5वें नंबर पे बाबू आता है सम्यक अजीव। समझ गए, सम्यक अजीव। फिर भैया हम 6वें नंबर के, 8 हमें पढ़ने इसमें, अगर हम 6वें नंबर की बात करते तो भैया यहां पर लिखना है सम्यक व्यायाम, मतलब व्यायाम भी आपको करने हैं, व्यायाम भी आपको करने हैं। 7 नंबर की अगर बात करते भैया तो हम कहेंगे सम्यक स्मृति। और बाबू 8वें नंबर पे क्या इन्होंने बताया, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। इनको भैया बोला गया अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। समझ गए। इनको क्या बोला गया, अष्टांगिक मार्ग बोला गया। ये आप पूरे पॉइंट बढ़िया से मेंशन कर लो अपने कॉपी में। फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ी से और बचा हुआ है, उसके बाद लेक्चर अपना अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखो इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या होता है, अब बुद्ध जी अपने इसका प्रचार करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और प्रचार करते करते ये पहुंच जाते हैं पावापुरी। समझ गए, मतलब अपने उपदेशों का ये प्रचार करते करते, यानी कि अपने उपदेशों को और बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ये अब अपने उपदेशों को क्या करेंगे, इधर उधर जाके गांव में जाके ये पूरा मतलब देते रहेंगे। और ये अपने उपदेश देते देते ये कहां पर पहुंचते हैं, एक जगह है पावापुरी। समझ गए, उपदेश देते देते ये कहां पर पहुंचते हैं, तो हम कहेंगे भैया पावापुरी पहुंचते हैं। और पावापुरी में भैया एक लोगों के यहाँ ये जाते हैं, वो जैन भिक्षु होते हैं। और देखो ये इतिहास है, इतिहास में क्या होता है, कहीं पर कुछ चीज़ें वर्णित की गई हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें वर्णित की गई हैं, वो सब बातें अलग हैं। तो एक आध कहानी हमें भी पता होनी चाहिए, तो हम लोग भी आज वो कहानी जान लेते हैं। तो एक जैन भिक्षु होते हैं, उनका नाम होता है चंद्र। समझिए क्या नाम है, चंद्र नाम है। उनके यहाँ पहुँचते हैं तो उनको उपदेश देते हैं, यानी कि मतलब या कुछ उनसे मांगते हैं खाने के लिए। समझ गए, तो वो क्या करता है, सुअर का मांस खिला देता है इनको, सुअर का मांस खिला देता है, जिनकी वजह से बुद्ध जी की तबीयत खराब हो जाती है। और वहीं से इनको मतलब कि खून की उल्टी और इनके मतलब दस्त, ये सब सारी चीजें इनको होने लगती है। कहा जाता है इतिहास में कहीं कहीं पर मेंशन है कि वहां पर इनको डायरिया हो जाता है, और डायरिया से कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी और भी है। कहानी ये है कि ये जब पावापुरी पहुंचते हैं, वहां पर एक लोहार होता है, लोहार के घर पहुंचते हैं। तो जो लोहार होता है वो क्या कर देता है, इनको बासी खाना खिला देता है। बासी खाने का मतलब उस खाने पे ना फफूंदी लगी रहती है, और उसी खाने को इनको खिला देता है। और जब उस खाने को ये खा लेते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं भैया, इनको पता है कि खाना खराब है, फिर भी ये खा लेते हैं। लेकिन ये इनके साथ जो और भिक्षु रहते हैं, कहते हैं कि इन लोगों को ये खाना मत देना, ये खाना केवल मेरे को दो, केवल मैं खाऊंगा। समझ गए, और ये खाना उसको खा लेते हैं, और वो अन्य भिक्षुओं को नहीं देने देते हैं, जिससे क्या होती है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ये भैया किसी भी तरीके से पावापुरी से कुशीनगर पहुंचते हैं, और कुशीनगर में 483 BC में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उस समय तक इनकी जो उम्र हो जाती है 80 वर्ष। समझ गए, तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, अपने केवल मतलब जैसे ऐसे लिख लेना कि भैया अब ये क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं भैया। और ये कहां पर पहुंचते हैं, पावापुरी पहुंचते हैं, सब उत्तर प्रदेश में है। और भैया यहीं पर क्या होते हैं, यहां पर हम कहते भैया जैन भिक्षु, लिख लेता हूं, जैन भिक्षु चंद्र। समझ गए, इनको क्या खिला देता है, सुअर का मांस खिला देता है, जिससे इनकी तबीयत क्या हो जाती है भैया, खराब हो जाती है। इनको क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। और ये इनकी कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, समझ गए, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, बस। समझ गए। अब भैया जो इनके प्रचारक रहेंगे, अब वो लोग क्या करेंगे, जो इनके प्रचारक होंगे, अब भैया इनका प्रचार प्रसार करवाएंगे। तो जो इन्होंने उपदेश दिए हैं, उनको जो पहले जितने इनके भिक्षु थे या इनके जितने भी जो शिष्य थे, उन्होंने इनके उपदेशों को क्या कर लिया, संकलित कर लिया। और संकलित करके एक बाबू बना लिए वो लोग, क्या, एक बना लिए ग्रंथ। और उस ग्रंथ को नाम दिया गया भैया त्रिपिटक। त्रिपिटक का भैया हिंदी में मतलब होता है ज्ञान का पिटारा, या ज्ञान से भरी टोकरी, ज्ञान से भरी टोकरी या ज्ञान का पिटारा कहा जाता है। समझ गए। अब ये जो त्रिपिटक है भैया, इसमें देखो क्या क्या बांटा गया है। इसमें एक विनय पिटक बनाया गया है, विनय पिटक है, और बाबू एक सुक्त पिटक है, सुत पिटक है, और एक क्या है, अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है। समझ गए। सुक्त पिटक में बाबू क्या लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म के नियम अनुशासन लिखे गए हैं।
अनुशासन लिखे गए हैं। और बाबू सुत्त पिटक में क्या है, यहां पर बुद्ध जी के उपदेश हैं, बुद्ध जी के उपदेश हैं इसमें। और बाबू अभिधम्म में क्या है, दर्शन है। इतना पॉइंट आपको याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। समझ गए, बुद्ध जी के उपदेश हैं इसमें, इसमें अनुशासन नियम रखे गए, इसमें दर्शन रखे गए हैं। अब भैया देखो प्रचार करते करते अब और क्या होंगे, हम कहेंगे भैया देखो और रीजन्स में चलते हैं थोड़ी से। यहां पर संगतियां बनाई जाती हैं ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार होते रहे। तो भैया यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्रचार के लिए, प्रचार के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन होता था। समझ गए। तो भैया जो पहली वाली बौद्ध संगति हुई है, कौन सी पहली वाली, ये हुई है भैया 483 ईसा पूर्व में हुई है ये। और आपसे पूछेगा ये कहां पर हुई है, तो हम कहेंगे भैया ये हुई है राजगीर या राजगृह। समझ गए, दोनों नाम एक ही है, राजगृह। आपसे पूछेगा बताओ ये कौन से शासक के शासन काल में हुआ है, तो आपको लिखना है अजात शत्रु। अजात शत्रु। पूछ सकता है ये किस वंश से था, तो आप लिखेंगे हर्यक वंश। किस वंश से है ये, हर्यक वंश। और आपसे पूछेगा भैया उस समय पुरोहित यानी कि अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है महाकश्यप। महाकश्यप, ये इधर वाला अध्यक्ष है और इधर वाला राजा है। समझ गए, ये भैया स्थान है। समझ गए, और ये आपका सन है। ऐसे आपसे पूछेगा ये 4 हुई हैं। आपसे पूछेगा बताओ दूसरी बौद्ध संगति कब हुई है, तो आपको बताना 383 बीसी, मतलब बाबू इसके 100 साल बाद, 383 बीसी। अब ये आपसे पूछेगा कहां पर, तो आपको बताना है वैशाली में। कहां पर, वैशाली में। भैया इसका भैया अगर इसमें भैया आपसे पूछ ले बताओ राजा कौन था, तो आपको बताना है कालाशोक था। राजा कौन था, कालाशोक था। फिर आप ये इसका अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो हम कहेंगे भैया साबक मीर था। इसका अध्यक्ष कौन था, साबक मीर था। ऐसा ये तीसरे नंबर की बौद्ध संगति कब हुई है, तो हम कहेंगे भैया 255। अच्छा किसी किसी बुक में आपको याद रखना है कि 252 भी देता है। समझिए किसी किसी बुक में 252 भी मेंशन करवाया है, याद रखे रहना। ये कहां पर हुआ है, तो हम कहेंगे भैया ये हुआ है पाटलिपुत्र। समझ गए, ये कहां हुआ है, पाटलिपुत्र में। इसमें राजा कौन था, तो हम कहेंगे भैया इसमें राजा अशोक। ये कौन से वंश से, तो हम कहेंगे भैया ये मौर्य वंश से। ठीक ना भैया। इसमें बताओ अध्यक्ष कौन था, तो हम कहेंगे भैया मोगली, ऐसा लिख लेना मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस था। समझ गए। फिर हम चौथे नंबर पे आते हैं, पूछेगा ये भैया, तो हम कहेंगे भैया 72 ईसा पूर्व, यानी कि पहली शताब्दी में। ईसा पूर्व नहीं, ये ईसवी था, ये ईसवी था, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में। ये जगह पूछेगा तो आपको बताना कुंडलवन। कुंडलवन कहां है, तो आप कहोगे कश्मीर में। अब बताओ इसमें राजा कौन था, तो हम कहेंगे भैया कनिष्क। ये किस वंश का है, तो हम कहेंगे भैया कुषाण वंश। समझ गए। फिर इधर आपसे पूछेगा बताओ इसमें अध्यक्ष कौन था, तो हम कहेंगे भैया वसुमित्र। ये नाम पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना, ठीक ना, नाम पूछे जाते हैं। अच्छा बाबू ये जो चौथी बौद्ध संगति थी, समझ गए कौन सी, चौथी बौद्ध संगति, ये भैया एक बहुत ही निर्णायक थी। समझ गए, यहीं से बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट जाता है। एक को भैया क्या बोला गया है,
तो हम एक को बोलते हैं हीनयान, हीनयान, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, महायान, महायान। विचारधाराओं का खेल था, इसीलिए ये क्या होता है भैया, बदल जाता है। तो याद रखे रहना, एक है हीनयान, दूसरा क्या है, महायान। समझ गए। हीनयान में क्या भैया, जो भैया बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे उनके उपदेशों को वे वैसे की वैसे रखे। समझ गए। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर भैया लिख सकते हैं बुद्ध के उपदेशों में, बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए, कोई परिवर्तन नहीं किए। और इधर वाली की अगर हम बात करते हैं तो यहां भैया उपदेशों को बदल दिया गया, उपदेशों में आधुनिकता को जोड़ा गया, आधुनिकता को जोड़ा गया। इनकी जो भैया भाषा हुआ करती थी, कौन सी भाषा थी इनकी, तो हम कहेंगे भैया पाली। समझिए। और इनकी भाषा क्या हुआ करती थी, संस्कृत। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत तप थी। समझ गए। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। ये आपके थे बौद्ध धर्म का पूरा खत्म। समझ गए। अब आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक ना, एग्जाम में बैठते रहिए और एग्जाम को क्वालिफाई करते रहिए। जय हिंद।